एक इंटरव्यू दिया, मेरी उनसे बात हुई तो वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि आपको कहा गया कि 5 साल सनम जेल से नहीं निकलती। जिसने मुझे कहा होता उसकी खैर नहीं थी, फिर 5 साल मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ना था। मुझे नहीं कहा गया, ये मेरी अम्मी आई जेल में मेरे से मिलने और फिर अतीक आए, तो ये एक हमारे जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे कामरान साहब कोई, उन्होंने एक दफा मेरी अम्मी को पकड़ लिया कि जी आप अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाती और ये बोलती इतना है, ये ना बोला करे, इसकी जबान काबू करें। तो मेरी अम्मी ने उनको आगे से कहा कि जी मेरी बेटी सच बोलती है, जिस दिन झूठ बोलेगी ना मैं इसकी जबान काबू कर लूंगी। तो अच्छा फिर ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, फिर 5 साल जेल में सड़ेगी। मतलब वो मेरी अम्मी को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हमने इसको 5 साल जेल में रखना है। फिर अतीक को एक दिन पकड़ लिया कि जी आपकी बीवी है, आप समझाते नहीं, आप इसको चुप करवाएं। तो उन्होंने कहा कि जी मतलब गलत क्या बोलती है, बोलती ही है ना सिर्फ, और क्या करती है। तो वो फिर मुझे जब पता चला तो फिर आपको पता है मैं तो इतनी नहीं हूँ कि मेरी जबान तो सबको पता ही है, अल्लाह के फजल से वो किसी के ऑर्डर पे तो नहीं चल सकती। तो मैंने सुपरिटेंडेंट को ही पकड़ लिया। मैंने कहा जी आपका डिप्टी जो है वो होकर मेरे घर वालों को ये कहने वाला, मेरी जबान उसका मसला ही नहीं है, वो मेरा मसला है। जो मुझे सही लगेगा मैं बोलूंगी। मैं 5 साल रहूं या 50 साल रहूं, उसके घर तो फिर भी नहीं आने वाली हूं, ना 5 साल बाद ना 50 साल बाद। तो वो अपने घर की खवातीन पर नजर रखे ना, मेरे लिए उसको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जेल में जो आपके सारे काम चल रहे हैं वो ठीक नहीं चल रहे, जो तरीके आपके जेल के ना, तो आपका फोकस उन पे होना चाहिए, दूसरी औरतों पे नहीं होना चाहिए। ठीक है।